है, और उनमें से कुछ रीजन है हमारे बिलीफ सिस्टम्स। बिलीफ सिस्टम के ऊपर पूरा एक डिटेल में एक और सेशन होगा, लेकिन ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस सेशन को समझना, क्योंकि ये 3 बिलीफ जो है ये आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं या सबसे ज्यादा आपको तरक्की देने वाले बिलीफ है। तो उसके पहले रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। पूरे ब्रह्मांड में फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ क्या है? ऊर्जा है। आप कौन है? ऊर्जा है। सभी चीजें क्या है? ऊर्जा है। सभी के अंदर ऊर्जा है, सभी चीजों के अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा कितनी है पूरे ब्रह्मांड में? सिर्फ एक। ऊर्जा की डेफिनेशन और भगवान की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ एक। यानी आप और भगवान कौन हुए? सेम। ऊर्जा का नियम है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं सिर्फ। एम आई राइट? दैट्स इट। ये ऊर्जा का मेजर 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 डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा सा और समझना जरूरी है। चूंकि हर चीज ऊर्जा है, तो हमें जो चीज अट्रैक्ट करनी है, ओके, कोई भी हो, चाहे रोल्स रॉयस आपको अट्रैक्ट करनी हो, चाहे आपको दीपिका पादुकोण अपने घर में अट्रैक्ट करना हो, ओके, कोई भी आपको अट्रैक्ट करना हो, आपको आपकी करंट ऊर्जा को दीपिका पादुकोण की एनर्जी तक या शाहरुख खान की ऊर्जा तक ले जाना पड़ेगा। यानी कि आपको आपकी वाइब्रेशंस, ऊर्जा हमेशा वाइब्रेट करती है और इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, अगर आपने अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाया, तो लाइफ बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। अब कई लोग अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ा नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते? तो समझिए, ये 3 बिलीफ सिस्टम, एंड बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में से हर एक आदमी, इन इवन इंक्लूडिंग मी, कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में मैं इनमें से किसी एक बिलीफ में चला जाता हूं, किसी क्षेत्र में मैं बिल्कुल नीचे वाले बिलीफ में चला जाता हूं, किसी क्षेत्र में मैं ऊपर वाले बिलीफ में। एंड जब जब हम इन बिलीफ्स को समझेंगे, तब तब देखोगे दिमाग के ताले खुलेंगे। दोस्तों, सेशन सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। जो समझ गया उसकी लाइफ बदलना निश्चित है। तो समझते हैं पहला बिलीफ क्या है। आइए, जो सबसे पहला बिलीफ है, जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया में गंध मचा के रखी है, जो सबसे पहला बिलीफ है जिसने सबसे ज्यादा इस दुनिया को खराब किया है, वो बिलीफ है ये वाला। बिलीफ नंबर 1, आई एम नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ। ऑलराइट, बिलीफ क्या है? आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूं यार, मैं पर्याप्त नहीं हूं। अरे देर इज नॉट इनफ, अरे इस दुनिया में भी पर्याप्त नहीं है। आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास भी इनफ नहीं है। मैं इनफ नहीं हूं, मेरे पास इनफ नहीं है, दुनिया में इनफ नहीं है। अरे मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, दुनिया में पर्याप्त नहीं है। तो ये बिलीफ क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। ओके, ये बिलीफ आपको सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, एक आदमी को लगता है आई एम नॉट इनफ, ऑलराइट, आई एम नॉट इनफ। वो दिन रात ये सोचता रहता है आई एम नॉट इनफ। अच्छा, तो मैं इनफ कैसे बनूंगा? तो वो इनफ बनने के लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। वो इनफ बनने के लिए महंगी घड़ी खरीदता है। और जब जब लोग उस घड़ी को देखते हैं और बोलते हैं अरे ऐसी घड़ी, उसको लगता है देखा आई एम इनफ, देखा आई एम इनफ। एक इंसान एक में रहता है, छोटे शहर में रहता है, एंड उसको हमेशा जिंदगी भर लगता रहता है यार मेरे पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बड़ा घर नहीं है, अब मैं इनफ कैसे बनूं? तो वो अपने बच्चे की शादी करने के लिए, जहां बाकी के लोग 20 लाख में कर रहे हैं, वो 25-30 लाख में करने का दिमाग लगाता है। बोला मेरे को तो मेरे बच्चे की शादी एक बार होगी, 30 लाख में करूंगा। और वो 30 लाख में जब शादी करता है, लोग आते बोलते क्या शादी करी, क्या शादी करी पांडे जी, क्या शादी करी। पांडे जी का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, क्योंकि पांडे जी जिंदगी भर सोचते रहे आई एम नॉट इनफ। एंड पांडे जी ने कहा बेटी की शादी में दिखा दूंगा कि आई एम इनफ और नॉट। एंड पांडे जी का सीना चौड़ा हो गया, बोले यार बेटी की शादी क्या करी। आई एम नॉट इनफ लेके डूब रहा है लोगों को, क्योंकि आई एम नॉट इनफ के चक्कर में लोग आज, जब पड़ोसी छुट्टी पे जाके आ रहा है, घूम के आ रहा है, इधर इस आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये कहता है साला मैं भी लोन लेके जाएगा यार, फैमिली को लोन लेके लेके जाएगा स्विट्जरलैंड, लेकिन एक बार तो सिंगापुर घुमा के लाऊंगा, स्विट्जरलैंड घुमा के लाऊंगा। आई एम नॉट इनफ के कारण आदमी आज बाहर जाके खाना खाने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट इनफ के कारण आदमी आज दिखावा करने के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, वो आई एम नॉट इनफ के कारण आ रहे हैं। क्योंकि किसी एक आदमी, अंडरस्टैंड कीजिए, आपसे पूछता हूं कॉमन सेंस क्या है। अगर मैं 1 लाख रुपए डाल के
शेयर मार्केट के बारे में कुछ अच्छा सीख लूं और जिससे मैं जिंदगी भर में शायद 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ बना लूं, तो मुझे ये करना चाहिए? या फिर मेरे किसी रिलेटिव की शादी है तो उसकी शादी में दिखाने के लिए मेरी वाइफ के, मेरे बच्चे के, मेरे मम्मी पापा के सबके नए कपड़े बनवाने के चक्कर में 1 लाख रुपए को वेस्ट करना चाहिए? व्हाट इज मोर मोर रेलेवेंट? क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? आप कहेंगे सर लॉजिकल तो ये है कि आप 1 लाख रुपए से शेयर मार्केट का नॉलेज ले लो ताकि आप आगे बढ़ सको, और एक आधी शादी की बात है तो कम कपड़ों में या जो आपके पास हैं उन्हीं को ठीक ठाक आयन वायन करके काम चला लो। एम आई राइट? लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी एंड एक एवरेज थॉट वाला आदमी वो नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अरे मैं तो वैसे ही पर्याप्त नहीं हूं और वहां शादी में अगर मैंने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये आई एम नॉट इनफ वाला जिंदगी भर मरता रहता है एक ही प्रॉब्लम के कारण, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और इसकी जिंदगी पूरी की पूरी लोग क्या कहेंगे और लोगों को कैसे जवाब दूं, लोगों को कैसे सेटिस्फाई करूं, उसी में इसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, उसी में इसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। लोग क्या कहेंगे, आई एम नॉट इनफ, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो इतने साल से वैसे ही बहुत गरीबी में जी रहा था और अभी इस समय पे भी मैंने खर्चा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे। ऑलराइट, 90% लोग, 90% लोग इस बिलीफ सिस्टम के कारण मरते हैं। आत्महत्या अगर कोई आदमी कर रहा है तो इस बिलीफ के कारण होता है। जब उसको एक लेवल पे लगने लग जाता है, यार मैंने सब कुछ किया फिर भी आई एम नॉट इनफ, भगवान मैंने सब कुछ किया फिर भी आई एम नॉट इनफ, मर जाता हूं। ओके, एक बच्चे को बचपन से बोला जाता है तेरे 95% नहीं आए तो तू कुछ नहीं है, तेरे 95% नहीं आए तो कुछ नहीं है, और वो बच्चे के कभी कभी गलती से वो बेचारा बच्चा फेल हो जाता है, वो बच्चा फेल हो जाता है, उसके माइंड में छप जाता है, अरे साला मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरे माँ बाप भी कुछ नहीं है, ओ माय गॉड मेरे कारण मेरे माँ बाप को और ज्यादा फील होगा, दे आर नॉट इनफ, अब मैं ही मर जाता हूं। एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड में 0 आने से सुसाइड कर लेता है, माय डियर फ्रेंड, सुसाइड कर लेता है, आई एम नॉट इनफ, क्योंकि वो फीलिंग आ जाता है। एक इंसान सुसाइड कर लेता है जब उसके माइंड में ये फीलिंग आ जाता है, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ। ओके, जब दूसरा वाला बिलीफ आता है, देयर इज नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, देर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, देर इज नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, तो आदमी क्या करने की कोशिश करता है, आई डोंट हैव इनफ, भाई से झगड़ा कर लेता है, भाई से झगड़ा, प्रॉपर्टी की बात आई, भाई भाई से झगड़ा, नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक भाई की बीवी या एक भाई बोलता है, अरे आई डोंट हैव इनफ, उसके पास ज्यादा चल जा रहा है, पापा उसको ज्यादा दे रहे हैं आजकल, ओके, वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, मेरे पास तो वैसे ही इनफ नहीं था। भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटों में झगड़ा हो जाता है, ये फीलिंग के कारण घर टूट जाते हैं। ओके, सास बहू साथ नहीं रह पाती, बहू कहती है आई एम नॉट इनफ, क्योंकि ये सास मुझे दिन रात कुछ बोल रही है, सास कहती है या बहू मेरा कहना नहीं मान रही है, आई एम नॉट इनफ, अब दोनों दिन रात प्रूव करने में लगे हैं वी आर इनफ, वी आर इनफ, और दोनों के बीच में टशन चलता रहता है, एंड दोनों के दोनों झगड़ के अपने अपने हस्बैंड्स के साथ अलग अलग रहने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज डिवाइड हो रही है। दोस्तों, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ बीमारी है, ये आई एम नॉट इनफ के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करने वाला। आप मेरे से कितना भी सीख के चले जाओ, मेडिटेशन करो, बड़ा सोचो, ये करो, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन दिन भर आप ऑपरेट कर रहे हो एक बिहेवियर से, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, एंड दिन भर आपको लग रहा है ओ मैं कैसे बात करूं, मेरा तो रंग काला है, अरे मैं तो मोटा हूं, अरे मैं तो छोटा हूं, अरे मेरे तो बाल नहीं है, ओ माय गॉड मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था ना, इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था कि पूछो मत, इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मुझे दिन रात लगता था मैं काला क्यों हूं, मुझे दिन रात लगता था अरे मैं पतला क्यों हूं, मैं काला क्यों, मेरे गाल है ना कॉलेज के टाइम पे ऐसे अंदर से थे, अरे मेरे गाल ऐसे अंदर क्यों है, मेरी आंखें अंदर क्यों हैं, अरे मेरे बाल भी कम हो रहे हैं, ओ माय गॉड क्या होगा, मैं तो बात भी नहीं कर सकता, मेरी तो अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है, अपने आप को कोसता रहता था और दिन रात ये फीलिंग आती रहती थी, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, अरे मैं ठीक नहीं हूं, मेरे पास भी ठीक नहीं है, हमारा तो घर भी छोटा है, हमारे पास ये भी गाड़ी नहीं है, हम कैसे जाएंगे, अरे जूते भी अच्छे नहीं है। मैं एक बार तो पापा से लड़ लिया था, मैंने कहा जूते नहीं आएंगे तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को रोज बाकी के लोग जूते पहन के आते थे और मैं चप्पल पहन के जाता था, तो मुझे लगता था आई एम नॉट इनफ। और वो चप्पल का भी जब वो फीता निकल जाता है कई बार दौड़ते दौड़ते, तो ऐसा लगता था जैसे उसी क्षण उस जमीन के अंदर खड्डा खोद के नीचे गिर जाए, घुस जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है ना आई एम नॉट इनफ, ये समाज से गिफ्ट मिली थी बचपन से।
देयर इज नॉट इनफ। समाज ने सिखाया ओ बहुत बहुत कमी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है भैया, बहुत चैलेंजेस है, अरे बहुत प्रॉब्लम है यार, अरे बहुत प्रॉब्लम है। और ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज के कारण आदमी जिंदगी भर जो काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है वो जिंदगी भर करता रहता है। आप में से जितने भी लोग जॉब में हैं, दिल पे हाथ रख के मेरे को बताना कितने और दिन जॉब करने की इच्छा हो रही है। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, 99% लोगों को एक भी दिन एक्स्ट्रा जॉब पे जाने की इच्छा अब नहीं है। 99% लोगों को एक भी दिन अपनी नौकरी पे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नौकरी जिंदगी भर कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है बिजनेस में देयर इज नॉट इनफ। अरे एकदम से बिजनेस किया, आई एम नॉट इनफ, आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास तो ज्यादा पैसा भी नहीं है, मैं भी इनफ नहीं हूं, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटी भी इनफ नहीं है। देखो किराने की कितनी सारी दुकानें, देखो कितने सारे ट्रेनर्स हैं, देखो कितनी सारी होटलें हैं, देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, देखो कितने सारे, अरे कितनी सारी किताबें लिखी हुई होने दो, फिर भी कोई बेस्ट सेलर आएगी ना। और नहीं, कितनी भी मूवीज बनने दो, कितने भी गाने सुपर हिट होने दो, नए आएंगे ना, आ रहे हैं ना नए, और हो रहे हैं सुपर हिट। ओके, कितने भी ट्रेनर्स रहने दो, नया ट्रेनर आएगा। ओके, अच्छा बनेगा और बड़ा बनेगा। कितने भी ज्यादा एक्टर्स रहने दो, नए एक्टर्स आएंगे। कितने भी सिंगर्स रहने दो, नए सिंगर्स आएंगे और ऊपर जाएंगे। कितने भी डांसर्स रहने दो, नए डांसर्स आएंगे। दोस्तों, वो इंसान जिसके अंदर खुद पे भरोसा है ना, वो कहीं पे भी हजार, मतलब जो हीरा है ना, वो चमकेगा। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी चमक को पहले ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हो और आप बोलते हैं आई एम नॉट इनफ। एंड आज शहरों में देखिए आई एम नॉट इनफ वाले कैसे रहते हैं। मेरी सोसाइटी में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी कार थी, एंड उसका जो क्या कहते हैं, पार्किंग लाइट एंड पार्किंग हॉर्न होता है ना, वो अचानक से बजने लगा। और मैं दिन में ट्रेनिंग में था बाहर, एंड बजने लगा। मेरी वाइफ ने थोड़ा बहुत कुछ किया और फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद रिमोट खराब हो गया या कुछ हुआ। मैं जब शाम को घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, अरे आज तो पूरे सोसाइटी में हंगामा हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ? अरे वो दिन में अपनी गाड़ी का पता नहीं क्यों ऐसे ही कैसे बजने लग गया, किसी ने टक्कर दी, क्या हुआ? एंड फिर वो काफी देर तक बंद नहीं हुआ, तो काफी लोग जमा हो गए थे और वो चिल्लाने लगे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देख लूंगा मैं खाना खा रहा था, मैंने एक निवाला लिया, इतनी देर में वापस से मेरी कार, अचानक से सोसाइटी के 50-60 लोग, अरे किसकी कार है ये? मैंने फटाक से रिमोट लिया और बालकनी में जाके रिमोट को दबाया और इतनी देर में कार बंद हो गई। मैंने नीचे झांका तो वहां पे 50 लोग लड़ने के लिए खड़े थे तैयार, क्योंकि ये बेचारे दिन रात ऑफिस ऑफिस में जाके इनको लगता है आई एम नॉट इनफ। मैनेजर इनको फील नहीं करने देता कि दे आर इनफ, तो अब इनको बताना है कि दे आर इनफ, इसलिए वो कॉलोनी में कौन है जिससे लड़ ले। हाँ देखो 50 लोग, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी कार बज रही है। मैंने कहा सर मशीन है। मैंने कहा दिस इज नॉट राइट, बट देन 50 लोग एक साथ चिल्ला रहे। मैंने कहा व्हाट द हेल इज हैपनिंग, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। लेकिन अंडरस्टैंड दिस, ये 50 लोग क्यों चिल्ला रहे? बिकॉज उन लोगों को दिन भर ये फीलिंग दिलाई गई दे आर नॉट इनफ। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हम 50 एक साथ हो गए और ये अकेला है, लेट्स शाउट ऑन हिम so that we can feel we are enough. Frustrated souls जगह जगह मिल जाएंगे ऐसे। कोई, अरे फ्रिज ठंडा पानी नहीं है, हमारे फ्रिज में पड़ा है, जाके लिया। अरे कुर्सियां कम पड़, जाओ तो सही किसी के घर पे कुर्सी मांगने, एक बार में कुर्सी ले जाएगा। टीवी, हाथ तो लगा के देख मेरे टीवी को। माय डियर फ्रेंड, अब मुझे बताइए कौन लोग ज्यादा इस बिलीफ से जी रहे हैं, आई एम नॉट इनफ, देयर इज नॉट इनफ एंड आई डोंट हैव इनफ? पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? यू टेल मी गाइस, यू टेल मी। पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग, कौन इस बिलीफ से ज्यादा जी रहे हैं? ओके, यू टेल मी फास्ट, पढ़े लिखे या अनपढ़? एंड आप देखेंगे कि अनपढ़ लोग तो फिर भी अलग बिलीफ सिस्टम में है, दूसरे बिलीफ सिस्टम में है। गांव वाले लोग, वो है आई एम इनफ, देयर इज इनफ एंड आई हैव इनफ। मैं भी पर्याप्त हूं, मेरे लिए भी पर्याप्त है, एंड आई हैव इनफ।
और ये आई हैव इनफ वाला आदमी हमेशा खुश रहता है। ये आई हैव इनफ, आई एम इनफ वाला आदमी डोनेशन देता है। ये आई एम इनफ जो अपने आप को समझता है वो कहता है यार 4 भूखे आ गए, इनको खाना पहले खिलाते हैं, मेरे पास 200 रुपए है, कोई बात नहीं 150 इनको खिलाते हैं, 50 रुपए में मैं पेट भर लूंगा। ये आई एम इनफ वाला आदमी कहता है अरे क्या चाहिए मेरे घर से, अच्छा टीवी ले जाना है, चलो ले जाओ, टीवी की तो बात है, कोई बात नहीं देख लेंगे। ये आई एम इनफ वाला आदमी कहता है अरे सर आप मेरे सिटी से होके गुजर रहे हैं, आपको घर आना ही पड़ेगा, चाहे इसके पास घर में ढंग से बैठने की जगह नहीं हो। ओके लेकिन ये इतना बार बोलेगा आपको घर आने के लिए, क्योंकि इसको लगता है सर देखो मेरा घर तो कुटिया तो छोटी मोटी है, लेकिन मुझे प्लीज आप मेरे घर आए बिना नहीं, चाहे आप चाय पी के जाइएगा। दोस्तों ये आई एम इनफ वाले लोग होते हैं ना, ये सीधा बोल देते हैं सर देखो मेरे पास तो फटा पुराना चीज है, लेकिन फिर भी इसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। ये आई एम इनफ वाले लोग हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ये आई एम इनफ वाले लोग ज्यादा डर संकोच नहीं लेते, ज्यादा सोचते नहीं है, जानते हैं कि यार अभी कमी कमी है तो कमी है, दूसरों से जेलसी नहीं रखते, दूसरों के पास बड़ी गाड़ी आ गई तो वो उनसे जेलसी नहीं रखते। लेकिन जो पहले वाले बीमार लोग हैं, ये मानसिक रूप से रोगी हैं। दूसरे का कुछ भी अच्छा होते ही जेलसी इनके अंदर है, दूसरे का कुछ भी अच्छा होते ही ये प्रॉब्लम्स में क्रिएट करते हैं, ये षड्यंत्र बुनते हैं, एक दूसरे को गिराने की सोचते हैं। ये कांग्रेस कांग्रेस हो या बीजेपी ये नेता लोग इसी मेंटालिटी से है। आई एम नॉट इनफ एंड हाउ वुड आई बिकम इनफ, जब दूसरा नीचे गिरेगा, गरीबों का मैं ले लूं और भ्रष्टाचार कर लूं और शोषण कर लूं, तब जाके ये हमेशा होर्डिंग में लगे रहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरी पेट भर जाए। राइट लेकिन ये आई एम इनफ वाले सीधे साधे लोग होते हैं, ये आई एम इनफ वाले संतोषी लोग होते हैं, ये आई एम इनफ वाले भगवान को दुआएं देते रहते हैं, ये आई एम इनफ वाले दुनिया में हमेशा अच्छाई फैलाने का काम करते हैं, ये आई एम इनफ वाले अच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाते हैं। आप में से हर एक आदमी इस समय जब आप इस वर्कशॉप को देख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग के साथ, इस बिलीफ नंबर 2 के साथ अटेंड कर रहे हो। आई एम इनफ, देयर इज इनफ, आई हैव इनफ एंड आई वांट टू बिकम इनफ। ऑलराइट दोस्तों ये आई एम इनफ है ना, इन्हीं के कारण ये दुनिया जैसी अच्छी चल रही है वैसी चल रही है। ऑलराइट जैसे कहते हैं ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये अच्छे लोग हैं आई एम इनफ वाले सारे के सारे। ऑलराइट नाउ दोस्तों आई वांट टू से एक और बिलीफ सिस्टम है, इनसे भी एक लेवल आगे का बिलीफ सिस्टम, और वो बिलीफ सिस्टम है आई एम मोर देन इनफ, देर इज मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं लड़ूंगा लड़ाई। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं शुरुआत करूंगा, कोई शुरुआत नहीं कर रहा, मैं शुरुआत करूंगा। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं। आई एम मोर देन इनफ यार, मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी बना सकता हूं। आई एम मोर देन इनफ, मैं पर्याप्त से ज्यादा हूं, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, मेरे पास कम पैसा है तो भी आई एम इनफ, आई एम मोर देन इनफ, आई कैन डू इट। ये लोग कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ये लोग लीडर लोग होते हैं, ये लोग लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं जो कहते हैं यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं ना, सबके सपने मैं पूरे करूंगा। घर वालों को कहते हैं, ये लोग जेलसी में दिमाग नहीं लगाते, ये अपने सपने को पूरा करने में दिमाग लगाते रहते हैं। ये लोग अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, ये अपने ऊपर बिलीव करते हैं, ये भगवान के ऊपर भी कम बिलीव करते हैं, ये अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। ये कहते हैं यार क्या करना पड़ेगा जो करेंगे यार, आई कैन डू इट, आई हैव इनफ पावर, आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। ये किसी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं करते, ये कहते हैं प्रॉपर्टी तुम ले लो, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश करेंगे। इनके सपने होते हैं मैं कैसे दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अमीर बना दूं, इनके सपने होते हैं मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे दूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में दीपक जला दूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में रोशनियां कर दूं। ये तीसरी पर्सनालिटी है जो कहती है आई एम मोर देन इनफ। ये गौतम बुद्धा होते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, ये स्वामी विवेकानंद होते हैं, ये बहुत अलग अलग किस्म के पर्सनालिटी होते हैं, सिंधुताई सपकाल से लेके डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ तक या नेल्सन मंडेला से लेके मदर टेरेसा तक की पर्सनालिटी ऐसी होती है। और ये हर समाज में मिलेंगे ऐसे 2 4 5 लोग, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ये नेशनल लेवल के ही लोग हों, सामाजिक लेवल पे भी ये लोग काम करते हैं। दूसरे के घर में प्रॉब्लम है, ये रात को अपना काम छोड़ के उसके लिए खड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे नो आई एम मोर देन इनफ। कोई बात नहीं यार, मेरा 1000 2000 का 5000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पहला बीमार व्यक्ति है ना, इसके 10 रुपए किसी ने रख लिए तो जिंदगी भर साला गांठ बांध लेगा, उसने मेरे 10 रुपए रखे, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। 10 10 रुपए के लिए ये अपने बच्चों से झगड़ लेगा, 10 10 रुपए के लिए ये अपने घर वालों से दोस्ती तोड़ मतलब मन मुटाव कर लेगा, दोस्ती तोड़ लेगा, क्योंकि ये बीमार मानसिकता है आई एम नॉट इनफ। ओके आई एम नॉट इनफ। लेकिन आई एम इनफ वाली मानसिकता है कोई बात नहीं, हम परोपकार करेंगे और
मोर देन इनफ वाली लीडर की मानसिकता है। लीडर की मानसिकता कहती है यार मैं देने को तैयार हूं। ये तीसरे किस्म के लोग जानते हैं कि मैं चाहे कैसी भी और कैसी भी अवस्था में हूं मैं दे सकता हूं। ओके कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं समझ गया कि आई एम मोर देन इनफ वाली चीज से मुझको अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए किसी को। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, लेकिन मैं सच में दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। ओके एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा ये लोग जो होते हैं ना आई एम नॉट इनफ वाले, ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सर मैं कैसे दूंगा, मैं तो बहुत कम पैसा कमा रहा हूं, जो कमा रहा हूं उसमें मेरा गुजारा ही नहीं चल रहा, सर 1,000 रुपए भी खर्च नहीं हो सकते मेरे से, सर 2,000 रुपए भी खर्च नहीं हो सकते, सर गरीबों को खाना खिलाना ये तो मुझसे अभी नहीं होगा, मैं डोनेट करूंगा सर, अगले 10 साल बाद डोनेट करूंगा, मैं जब करोड़पति बनाऊंगा। ये लोग हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जब आप दोगे तो ही आपको मिलेगा, ये कुदरत का नियम है। और देता वही है जिसके माइंड में ये फीलिंग है या तो आई एम इनफ या आई एम मोर देन इनफ। जो ये फील कर रहा है आई एम नॉट इनफ, वो कभी नहीं दे सकता, वो कभी नहीं दे सकता, वो धरती पे बोझ। एक गांव में दो सेठ पैदा हुए और दोनों ने जिंदगी बहुत अच्छे से जी, और एक दिन उनकी मौत आ गई। और जब उनकी मौत आ गई तो यमराज बड़े खुश हुए और यमराज ने कहा यार तुमने पूरी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और मैं खुश होके अगले जन्म में भी तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, मैं खुश होके अगले जन्म में भी तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूं, मांगो क्या मांगना है। तो एक बंदे ने कहा सर मैं पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जिया एंड मैं पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से जिया, और मेरे घर पे एक बार का सिचुएशन ऐसा आया कि कोई मांगने वाला आया, लेकिन मैं उसे कुछ दे नहीं पाया, मैं कुछ कुछ उसे दे नहीं पाया, वो भूखे पेट मेरे घर से वहां से निकल गया। सर कुछ ऐसा कर दो इस जन्म में कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। और दूसरा सेठ बोला सर मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी, आपने सब कुछ मुझे दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रोज कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता था, रोज सुबह मैं उठता नहीं उससे पहले तो 50 लोग मांगने वाले, इस बार मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ कर दो कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। तो पता है क्या हुआ दोस्तों, यमराज ने दोनों को तथास्तु बुला, दोनों अगले जन्म में फिर से इंसान बन गए, और दोनों जब इंसान बने और अच्छे अच्छे सेठ बन गए, तो पता है क्या हुआ, जिसने कहा था मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए, वो बन गया उस गांव का सबसे बड़ा राजा, और जिसने कहा मुझे कभी कुछ किसी को देना ना पड़े, सबसे बड़ा भिखारी। दोस्तों आप क्या मांगते हो, अगर आप दिन भर ये फील मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे दूंगा, मैं क्या करूंगा, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मैं तो अभी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, आई एम नॉट इनफ, यहाँ से ले लूँ वहां से ले लूँ, ऐसा ले लूँ वैसा ले लूँ, माय डियर फ्रेंड यू आर लाइक अ बेगर। दोस्तों स्वर्ग एक एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इस कहानी में मैं किसी एक आदमी का नाम ले लेता हूँ, ऐसी विकास, विकास के बारे में कहानी है। विकास एक ऐसा इंसान है जिसने पूरी जिंदगी में 50% अच्छे काम किए और 50% बुरे काम किए, 50% अच्छे 50% बुरे काम किए, एंड 50% अच्छे और 50% बुरे काम किए। तो एक दिन उसकी मौत आ गई और यमराज कंफ्यूज हो गए कि इसको स्वर्ग में भेजे या इसको नरक में भेजे। यमराज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जब यमराज कंफ्यूज हो गए तो यमराज ने कहा एक काम करते हैं, सारे देवताओं की मीटिंग बुलाते हैं। तो सारे देवताओं की मीटिंग बुलाई गई और पूछा गया अरे इसके साथ क्या किया जाए, इसको स्वर्ग में भेजें या नरक में भेजें, क्योंकि इसने एग्जैक्ट 50% अच्छे काम और 50% बुरे काम किए। तो सभी लोग कंफ्यूज थे, तो सबने कहा एक काम करते हैं यमराज, हम इसी से पूछ लेते हैं कि इसको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो विकास इंडियन आदमी था अपना, विकास के पास यमराज आए और यमराज ने कहा हे विकास तुम बताओ तुम्हें कहाँ रहना है, नरक में या स्वर्ग में। विकास नाचने लगा, डिंक टिक डा 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 डा, आज पहली बार मुझे दोनों जगह देखने को मिलेगी, वेरी नाइस, वाओ मजा आ गया। विकास ने यमराज को कहा मैं दोनों जगह देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। यमराज ने कहा ठीक है मेरे बाप, तेरे को जो डिसाइड करना है बता, तो पहले क्या देखेगा, नरक या स्वर्ग। तो विकास ने कहा मुझे पहले नर्क दिखाओ, क्योंकि मुझे रहना तो स्वर्ग में है, मुझे नर्क दिखाओ। ओके यमराज ने उसको लिफ्ट में डाला, टक 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 टक, 6 फ्लोर नीचे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और विकास भाई नर्क में प्रवेश करता है। नर्क में जैसे ही पहला कदम रखता है, मखमल के ऊपर पांव जाता है। अमिताभ बच्चन इसका पांव पकड़ लेता है, जूते पॉलिश करने लग जाता है। शाहरुख खान अगले पड़ाव पे शाहरुख खान दूसरे पांव के जूते पॉलिश करना है। दीपिका पादुकोण आके हार डालती है और अनुष्का शंकर या अनुष्का शर्मा उसके तिलक लगाती है, और कोई उसको पप्पी दे रहा है, कोई उसको माला पहरा रहा है, कोई फूल डाल रहा है। वो कहता है ओ माय गॉड ये नर्क है, ओ इतना अच्छा नर्क, ओ इतना अच्छा नर्क, इतना अच्छा नर्क।
वो देखता है क्या बिल्डिंग्स है, क्या आलीशान रथ है, उसके लिए बड़ा बड़ा प्रोसेशन है, उसके लिए मोदी जी खुद चरणों में पड़े हैं, खड़े हैं, और उसका ध्यान रखने के लिए राहुल गांधी नया कोट निकाल के खड़ा है। माय गॉड, ये कहता है विकास पागल हो जाता है, नर कितना सुंदर, नर कितना सुंदर। एंड उसको पूरे नर्क में घुमाया जाता है। घुमाते घुमाते एक लेवल आता है जब उसको बड़ा भूख लग जाती है, तो वो कहता है मुझे खाना खाना है। तो इसको बड़े प्रोसेशन के साथ एक बढ़िया से डाइनिंग हॉल में ले जाया जाता है, और उस डाइनिंग हॉल में बहुत ही बढ़िया टेबल, और इसको जो जो लजीज व्यंजन इसको पसंद है उनकी सबकी खुशबू आ रही है, रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, इसकी उसकी सबकी खुशबू आ रही है। इसके मुंह से लार टपक रही है, ओ माय गॉड जल्दी से मुझे खाने को मिले, जल्दी से खाने मिले। और फटाक से ये डाइनिंग हॉल के अंदर जब देखता है तो इसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भूख से मर रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है। वो कहता है ये क्या है। यमराज कहते हैं ऊपर एक साइन देखो, और ऊपर एक साइन लगा हुआ था, प्लीज यूज योर हैंड्स टू ईट, कृपया अपने हाथों का इस्तेमाल करें खाने के लिए। तो यमराज ने कहा अपने हाथों का ही तो इस्तेमाल करना है, इनके हाथ भी हैं। यमराज ने कहा इनकी कोहनियों की तरफ देखो। एंड वो सच में बहुत ज्यादा, सॉरी, वो सच में बहुत ज्यादा डर गया अगले ही पल, क्योंकि उसने देखा वो लोग हाथ में उठा तो सकते थे लेकिन उनकी कोहनियां बेंड नहीं होती थी। एंड वो इतना ही खाना उठा सकते थे, वो कंधे से ऊपर हाथ भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखते ही वो डर गया, ओ शिट, ओ माय गॉड, नर्क इतना भयानक है, ओ माय गॉड लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इनकी तो कोहनियां ही नहीं है। उसने कहा मुझे आप जल्दी से जल्दी स्वर्ग में लेके चलो। उसको लिफ्ट में डाला गया, टक 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 टक, 6 फ्लोर ऊपर, लिफ्ट का दरवाजा खुला, स्वर्ग। स्वर्ग में पूरा का पूरा माहौल वैसा ही। उसने कहा मुझे तो भूख लगी है, जल्दी से डाइनिंग हॉल में लेके चलो। डाइनिंग हॉल में लेके गए। डाइनिंग हॉल में फिर से साइन लगा था, प्लीज अपने हाथों का इस्तेमाल करें खाने के लिए। इसने हाथों की तरफ देखा, हाथ थे। इसने कोहनियों की तरफ देखा, स्वर्ग में भी लोगों के कोहनियां नहीं थी, स्वर्ग में भी लोगों के हाथ कोहने से ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन पता है डिफरेंस क्या था? सब लोग खुश थे, सब लोग जॉयफुल थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, सबके गालों पे लाली थी, कोई मर नहीं रहा था, कोई भूखा नहीं था। क्या रीजन था? रीजन था स्वर्ग में लोगों का फोकस था, आप खा लीजिए, आप खा लीजिए, अरे आप लीजिए, अरे आप लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और नर्क में फोकस था, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन कोहनियां तो बेंड ही नहीं हो रही, तुझे कैसे मिलेगा? स्वर्ग में लोग देने पे फोकस कर रहे थे, नर्क में लोग लेने पे फोकस कर रहे थे। जो लेने वाला है वो भिखारी, जो देने वाला है वो दानदाता। एंड आई एम मोर देन इनफ वाला व्यक्ति, जो लेने का फोकस रखता है, आई एम नॉट इनफ। जो देने का फोकस रखता है वो आई एम मोर देन इनफ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपनी इनकम का 1% तो कम से कम डोनेट करो। वैसे तो 10% करना चाहिए, लेकिन आई नो 10% करना थोड़ा मुश्किल है। 1% डोनेट करो, क्योंकि जब आप दोगे तो आने का रास्ता खुलेगा। मैं, देखिए, आप में से हर आदमी मुझे इतना प्यार दे रहा है आज की डेट में, क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत की देने की, ये मेरे वॉलंटियर्स ने शुरुआत की देने की। ओके, मेरी टीम ने कहा चलो देंगे। ऑलराइट, ये वर्कशॉप, जिसका हमने कभी भी इतना बड़ा वर्कशॉप इस तरह से 10 लाख रुपए खर्च करके कभी भी फ्री नहीं किया, हम लोगों ने कहा देंगे। ऑलराइट, एंड दोस्तों, आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, ऑलराइट, आप लोगों से कितनी इज्जत मिल रही है। और जो मेरा पैसा खर्च हुआ वो भी मुझे पता है कि 101% आसानी से मुझे वापस मिल जाएगा। आप में से ही कई लोग इतना डोनेट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप चाहते हैं कि इस वर्कशॉप को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। ऑलराइट, क्योंकि ये होगा, ये होने ही वाला है। राइट, और इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं, आई एम मोर देन इनफ, मैं बदलाव लाऊंगा हिंदुस्तान में। मेरे अंदर, मेरे बॉडी के अंदर जब तक प्राण है ना, तो अब हिंदुस्तान के लिए ये प्राण जाएंगे। हर एक इंसान को जिससे भी मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा ना, उसके अंदर आग लगाना है मुझे। मुझे ये नहीं सुनना है किसी से, मेरी जिंदगी नहीं चल रही है, मेरा ये, मैं हूं खड़ा, मैं खड़ा हूं, तो बदलाव आएगा आपके अंदर। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी ये जोश आ जाए कि जब तक आप इस धरती पे खड़े हैं, बदलाव आए। 300 लोग इनफ है, 300 पागल लोग भारत को पावरफुल बनाने के लिए। और यहां पे 10,000 से ज्यादा लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऑलराइट, देने की भावना लाओ तो सही। सबको अपनी पड़ी है, सबको बेस्ट चाहिए, कोई बेस्ट देना नहीं चाहता, सबको बेस्ट सड़कें चाहिए। लेकिन इलेक्शन में वोट कोई ना, तो इलेक्शन में कोई खड़ा होना चाहता है ना, वोट कोई देना चाहता है।
ओके और वोट भी दे रहे हैं तो किसको देख के, मेरी जात का है, ये मेरी कास्ट का है, इसी को वोट दूंगा। साला वो नालायक क्यों ना हो, आप ही की कास्ट वाला होगा। अरे यार बदलना सीखो। ये कास्टिज्म और ये छोटी सोच और ये घटिया बातों में मत लो। उस इंसान को चुनो जो सच में भारत का भविष्य बदल सके। लेकिन मैं क्यों वोट देने जाऊं, मैं क्यों ये करूं, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं नहीं निकलूंगा बाहर, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा, ओ किसी ने कुछ कह दिया तो। और विकास सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए, देना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं भारत अमेरिका बन जाए, सब अमेरिका घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भारत की जगहों को प्रमोट नहीं करना चाहता। माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को याद करना चाहिए उन बलिदानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस मिट्टी के लिए ना अपने भूखे प्यासे बच्चों को, गरीब माँ बाप को छोड़ के शहीद हो गए। वो होता है कलेजा जो कहता है आई एम मोर देन इनफ यार, आई एम मोर देन इनफ, साला मर जाऊंगा इस मिट्टी के लिए, आई एम मोर देन इनफ। मेरे कारण बदलाव आएगा साला, और कुछ नहीं तो मेरी शहादत के कारण 500 लोगों के अंदर और ताकत आएगी शहीद होने की इस मिट्टी के लिए, तब ये भारत आजाद बना हुआ है, नहीं तो गुलाम हो चुका होता, गुलाम हो चुका होता। और यहाँ पे कई लोगों से मैं कई बार सोचता हूँ यार, किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं। कोई कोई आदमी 2-2 साल से ट्रेनिंग ले लेता है फिर भी नहीं बदलना चाहता, या बदलना चाहता है तो उसके लिए पता नहीं एक्शन ही नहीं लेता, आलसी बना हुआ रहता है, अपने अंदर से आलस को नहीं मार पाता। कोई आदमी सोचता रहता है मैं कैसे करूं, मेरे से तो होता नहीं है, मत कर, डूब के मर जा, और क्या, एज सिंपल एज दैट। मेरे से वेट कम नहीं हो रहा, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे को ये नहीं आ सकता। साला 10 साल 20 साल तक अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, ये रोना रोने रोते रहना चलेगा सबको। 10 साल तक अरे हम कैसे बात करेंगे, हमें तो बात करना नहीं आता। 10 साल 20 साल तक लो कॉन्फिडेंस में रहना मंजूर है, लेकिन अपनी लाइफ का चार्ज लेना मंजूर नहीं है लोगों को। दोस्तों आई एम सॉरी, बहुत इमोशनल हो जाता हूं जब ये बात करता हूं तब, क्योंकि दोस्तों हमें बदलना पड़ेगा यार, देना सीखना पड़ेगा, देना सीखना पड़ेगा। दोस्तों गट्स चाहिए ये वर्कशॉप, ऐसे ही ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद की जेब से 10 लाख रुपए लगा के, क्योंकि मुझे पता है जब लोग वापस देते हैं ना, 10 रुपया देता है कोई, 5 रुपया देता है कोई, कोई 50 रुपया देता है कोई, 100 रुपया देता है। ओके हम लोग, मैंने इतनी वर्कशॉप की है और हर बार वर्कशॉप के बाद में थोड़ी हंसी सी आती है, और बाद में मजबूत इरादा होता है, पता है मजबूत इरादा ये होता है, कोई बात नहीं यार, इन लोगों की सोच अभी भी छोटी है ना, इट्स ऑलराइट, आई विल डू इवन बिगर, इवन बिगर। दोस्तों हेल्प मी रेज 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम दिस वर्कशॉप, ताकि अगली बार ये वर्कशॉप 8-10 लाख लोग एक साथ ले सके। हमारे पास समय नहीं है कि हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोगों को बदलाव करते रहें और 50 सालों में हमारा भारत बदले। हमें तो, हमारे पास समय बहुत कम है। एक एक वीडियो देखा था मैंने, और उस वीडियो में ये था कि एक एक बीकर था, एक ग्लास था, उस ग्लास में एक बैक्टीरिया था, और 1 घंटे में वो 1 से 2 हुए, राइट। और ऐसे करते करते 23 घंटे 59 सेकंड्स में वो बीकर आधा भरा, हर क्षण वो डबल हो रहे थे। अब बताइए वो बीकर को बैक्टीरिया से भरने में, पूरा भरने में कितना एक्स्ट्रा समय और लगेगा। 23 घंटे 59 मिनट में वो आधा भरा था। एंड सही जवाब है कि अगला 1 सेकंड, और 1 सेकंड में। तो ये जो नेगेटिविटी का बवाल चल रहा है ना पर चारों तरफ, ये जो बबल बन रहा है, इसको बर्स्ट होने में हमारे पास भी उतना ही समय है दोस्तों। ये पॉपुलेशन विस्फोट, नेगेटिविटी, दंगे फसाद, पॉलिटिक्स, दोस्तों मुझे नहीं पता कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर की चीजों को बदल पाएंगे, लेकिन क्या हम अपने आप को नहीं बदल सकते? बदलेंगे, बदलना है, क्योंकि वी आर मोर देन इनफ।
enough. We are more than enough. कई लोग कहते हैं मैं दे नहीं सकता. एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को. एक सॉरी एक ट्रेन में एक ट्रेन था, रेलवे स्टेशन था. रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी और वहां पे एक भिखारी था जो हमेशा भीख मांगता रहता था. ओके, इधर जाता उधर जाता, ट्रेन रुकती, डब्बे में चढ़ जाता, भीख मांगता, वापस उतर जाता, फिर ट्रेन चल पड़ती. एक दिन वो भीख मांगने के लिए ट्रेन के डब्बे में चढ़ा और ट्रेन के डब्बे में सबसे भीख मांग रहा था. अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, ये दे दे, वो दे दे. एंड वो भीख मांगते मांगते एक सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी बड़े धनवान से लग रहे थे. उनसे कहा, सेठ जी प्लीज मुझे 10 रुपए तो दे दो. सेठ जी ने कहा, देख सुन भाई मेरी बात, मैं व्यापारी हूं, तू मुझे कुछ दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा. भिखारी ने कहा, सर मैं भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं किसी को यार, आई कांट गिव एनीथिंग. सर मैं तो भिखारी हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता, आई कांट गिव एनीथिंग सर, मैं तो भिखारी हूं. सेठ ने कहा, नहीं मैं भी व्यापारी हूं, जब तक तू मुझे कुछ नहीं देगा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा. तो भिखारी कहता है, नहीं नहीं सर मैं तो भिखारी हूं. और फिर ट्रेन ऐसे जिद बहस में ना ट्रेन चलने लग जाती है वापस. ट्रेन चल जाती है एंड जब ट्रेन चलती है भिखारी बड़ा गुस्से में होता है. कैसा सेठ था साला, पागल था क्या, मैं भिखारी हूँ, उसको समझ में नहीं आता, 10 रुपए देने में उसकी मौत आ रही है, इतना बड़ा कमाता है, इतना छोटा दिल रखता है, ऐसे वैसे. भिखारी दिन भर बड़बड़ाता रहा, रात में भी बड़बड़ाता रहा, सपने में भी बड़बड़ाता रहा एंड उसको रात को ठीक से नींद नहीं आई. लेकिन अगले दिन जब सुबह उठा, वो सोचने पे मजबूर होने लगा. बोला यार वास्तव में मैंने पूरी जिंदगी लोगों से लिया ही लिया, क्या मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ. फिर उसके माइंड में ख्याल है, अरे मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दूंगा. लेकिन फिर से वो चल रहा था, चलते 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 यही सोच रहा था. अचानक से उसने देखा एक फूलों का झाड़ लगा हुआ था, एक पौधा लगा हुआ था जिसपे कुछ फूल थे. उसने कहा यार आइडिया, आज मुझे जो भी भीख देगा मैं उसे एक फूल तोड़ के दूंगा. उसने फटाफट 20 25 50 फूल तोड़े एंड भीख मांगने के लिए चला गया. आज किसी ने उसको 2 रुपए भीख दी, उसने फूल दिया, उसने 5 रुपए भीख दी, फूल दिया, 10 रुपए. धीरे धीरे स्टेशन पे एक लहर सी बन गई. अरे फूल देने वाला भिखारी, कोई भी ट्रेन रुकती, अरे वो देखो फूल देने वाला भिखारी, अरे देखो वो फूल देने वाला भिखारी. वो भिखारी 10 20 50 100 दिन ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा. रोज भीख मांगता, कोई भी तो फूल देता, भीख देता तो फूल देता. एक दिन ट्रेन आके रुकी और वो ही सेठ जी भिखारी को डब्बे में दिख गए. भिखारी दौड़ा दौड़ा पहुंचा, सेठ जी पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था तू कुछ देगा तो मैं कुछ दूंगा. आज मुझे मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है, ये फूल पकड़िए और अब तो आपको भीख देनी पड़ेगी. सेठ जी ने 10 रुपए निकाले, हंसते हंसते कहा, हा हा हा, अरे तू तो व्यापारी बन गया. एंड ट्रेन चल पड़ी. भिखारी सोचने लगा, ओ माय गॉड, ये क्या कह गए सेठ जी, अरे मैं तो व्यापारी बन गया सच में. वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं उनको फूल दे रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं फूल दे रहा हूँ, ओ मैं तो व्यापारी बन गया. 2 साल बाद उसी 2 आदमी सूटेड बूटेड खड़े थे. एक ने दूसरे से पूछा, सर जी पहचाना. बोलते नहीं तो. अरे सर याद करो, पहली बार जब हम आपसे मिले थे तब आपने कहा था तू मुझे कुछ देगा तो मैं वापस तुझे कुछ दूंगा. एंड फिर मैंने फूल बेचना शुरू किया, फूल देना शुरू किया. और दूसरी बार जब हम मिले तो आपने कहा तू तो व्यापारी हो गया. उस दिन से मैंने फूलों का धंधा करना शुरू कर दिया, भिखारीपन हमेशा के लिए छोड़ दिया. एंड आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी. आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता. आप किसी को कोई उम्मीद दे सकते हैं, किसी को कोई आइडिया दे सकते हैं, किसी को एक हग दे सकते हैं, किसी को प्यार की स्माइल दे सकते हैं, किसी को इज्जत दे सकते हैं, किसी की अप्रिसिएशन कर सकते हैं, किसी के लिए एक अच्छा नोट लिख के दे सकते हैं, किसी का दिन बना सकते हैं, किसी को एक चाय का प्याला पिला सकते हैं. दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं. मेरी इस बात से कितने लोग सहमत है दोस्तों, कितने लोग इस बात से सहमत है, कितने लोग इस बात से सहमत है. दोस्तों आप और मैं हमेशा कुछ ना कुछ किसी को दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो उम्मीद दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो जोश दिला सकते हैं, और कुछ नहीं तो किसी को प्यार के बोल बोल सकते हैं. दोस्तों देना शुरू करते हैं यार, दिल खोल के देना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कमी होती है. मेरे कहने पे दोस्तों, मेरे कहने पे मैं चाहूंगा और मैं दिल से एक चीज बोलूंगा, मेरे कहने पे एक काम कर लीजिए.
तो मैं आपको सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये होमवर्क है आप लोगों का, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब ये क्या है ये समझिए। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी को कुछ दे के आइए। जैसे कि आपकी काम वाली बाई आती है, उसको आज बिठा के उसको बिठाइए, उसको चाय पिलाइए और उसके बच्चे के लिए मिठाई भेज दीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ। आपकी वॉचमैन है, सोसाइटी में वॉचमैन है, उसे घर पे बुला के चाय पिला दीजिए, या उसे कोई अपने कपड़े या कपड़ों के पैसे दिवाली पे दे दीजिए, या मिठाई का डब्बा। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उसको देना है। ओके, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। किसी गरीबों की स्कूल में जाके या किसी बच्चों को अचानक से कुछ खाना खिला के आ जाइए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। कल के सेशन में आने से पहले पहले एक तो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। रैंडम मतलब बिना सोचे, अनप्लान्ड। ओके, जो आपसे एक्सपेक्ट करता है उसके लिए नहीं, जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता उसके लिए आपने जाके कुछ कर दिया। ओके, आप अपनी गाड़ी में किसी गरीब बच्चे को राइड दे सकते हैं, कोई गरीब बच्चा रोड पे खड़ा है उसको आइसक्रीम खिला सकते हैं, कुछ भी कीजिए। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप किसी बुजुर्ग के लिए कुछ कीजिए, घर परिवार के किसी अनएक्सपेक्टेड सदस्य के लिए कुछ कीजिए। ओके, I want you to do a random act of kindness for somebody. Something. Am I right or wrong? Can we do it, guys? क्योंकि तीसरा बिलीफ सिस्टम हमें कल्टीवेट करना है। आई एम मोर देन इनफ, देर इज मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। ऑलराइट, एंड दोस्तों दूसरा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वर्कशॉप के लिए दिल से कंट्रीब्यूट कीजिए, छोटा मत सोचिए प्लीज। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपने अगर 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए इसके लिए कंट्रीब्यूट किया तो। मैं अगर 10 लाख अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके ये वर्कशॉप कर सकता हूँ, मेरे 1,000-1,200 वॉलंटियर्स अपना कितना ही समय निकाल के इस वर्कशॉप को फैलाने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग 1,000, 1,200, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए कंट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। और ये आपसे इसलिए हक से मांग रहा हूं क्योंकि ये पैसा मैं चाहता हूं कि देश के भलाई के लिए जाए। और भलाई सिर्फ लोगों को रोजगार देना ही नहीं है, लोगों को सबसे पहले विचार देना, ये सबसे बड़ी भलाई है। बड़ा समाज सुधारक या समाज सेवक नहीं हूं, ओके, लेकिन ट्रस्ट हो मुझ पे और मेरी बातों पे। अगर पिछले 8 दिन में अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली दिल से डोनेट कीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। ऑलराइट, एंड आई अश्योर यू, आई अश्योर यू, अगर आपने आज मेरी बात मान के कुछ भी डोनेट किया, मेरा हौसला इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अगले 20 दिनों की डिलीवरी इतनी शानदार करूंगा। एंड ना सिर्फ उतना, ये वर्कशॉप हर एक कोने तक पहुंचा के दम लूंगा। आप मुझे कॉन्फिडेंस देके तो देखिए थोड़ा सा। आई विल रियली रॉक द वर्ल्ड, आई विल रॉक द वर्ल्ड, एंड आई विल मेक
आप में से कम 1000 लोगों को इतना पावरफुल बना के छोड़ूंगा कि आप लोग मिलके इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। खैर दोस्तों, बस इतना ही, छोटा इंसान हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप में से 1% भी किसी को लगता है कि मैं मेरे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी जेब भरने के लिए कह रहा हूँ, दोस्तों मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों ने आज सुबह का मेरा वेबिनार अटेंड किया, उन्होंने देखा कि कैसे मैंने वेबिनार में बैठे बैठे 8 लाख रुपए आज सुबह से मैं कमा चुका हूँ। तो मुझे आपसे ऐसे भीख मांगने की या गिड़गिड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सच में बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुबह से 8 लाख रुपए चेक मेरे अकाउंट में कैश आ चुका है, 8 लाख रुपए का। सो प्लीज दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, ये वर्कशॉप अगर फ्री कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो इसके अंदर बहुत फीलिंग्स डाल रहा हूं। दिल खोल के कंट्रीब्यूट कीजिए इसके लिए, क्योंकि जो कंट्रीब्यूट करता है वो ही बड़ा होता है। हैव फेथ इन मी। कोई अच्छा काम करे तो उस पर जरूर फेथ करो, और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई रियली वॉन्ट टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। एंड ये इमोशंस अलग लेवल पे चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में जान डालते हो, जब लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तो कभी कभी आपको भी उनसे करना होता है। बट ये 3 बिलीफ सिस्टम को ध्यान रखिए। घर वालों से मत लड़िए। छोटे छोटे किसी को आपने पैसा दिया है और उसने वापस नहीं दिया है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मीठा बोलिए, छोटी सी जिंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। जो देगा उसको भंडार कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपनी इनकम का ज़्यादा तो नहीं, 2% हर साल हर महीने डोनेट करता हूँ। एंड लेट मी टेल यू, जब नहीं करता था उसके पहले लगता था कि यार बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी, कैसे कर पाऊंगा डोनेट। लेकिन जब से डोनेट करने लगा ना दोस्तों, कभी भगवान ने भंडार खाली नहीं रहने दिया, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी पूरी तरह से। आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख की कभी टेंशन नहीं आती। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लिविंग दिस प्रिंसिपल, दैट आई एम मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। एंड दोस्तों, इसी का नतीजा है कि आज हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड आप लोगों के सामने एक छोटा सा 20 सेकंड का वीडियो प्ले करना चाहूंगा, जो कि